अभी आए नहीं है सब लोग, जस्ट वेट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा तो पूछ सकते हो, मीन टाइम अभी टाइम है, पूछ लो अगर कुछ पूछना हो। तो मैं ये पूछ रहा था, मैंने ना जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, जो वीडियो टाइप का जो सॉफ्टवेयर से पूछ के किया, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें पैच तो इंस्टॉल हुआ नहीं, वो बैकग्राउंड में ना वाटरमार्क दे रहा है। मैं ये बना रहा हूँ ब्रिटिश प्राइम वाला, ट्रायल वर्जन का लिखा हुआ है। जी हाँ, जी, मेरे ख्याल से वो उसका नहीं मिल क्रैक्ड वर्जन होता है। अंकित सर यहीं पे हैं। अंकित सर, हम चाहेंगे कि आप अमन की इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर दें। हेलो अंकित सर, गुड आफ्टरनून, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक सर का ऑडियो कनेक्ट, हाँ, कनेक्ट नहीं हुआ है। माइक ऑन नहीं हुआ है। मैंने किया तो क्रैक वर्जन ही था, बट वो ना पैच उसमें इंस्टॉल हो नहीं रहा था। उसका एक पैच आता है ना, पैच और क्रैक दोनों चीजें क्रैक होंगी, का, दोनों इंस्टॉल करना क्रैक पड़ेगा। ये तुम कंप्यूटर पे हो या फोन पे हो? आज कंप्यूटर पे ही हूँ सर। अच्छा, तो अपनी स्क्रीन शेयर करके फोल्डर दिखाओगे जरा। एक सेकंड। सर दिख रही है स्क्रीन मेरी? अभी आई नहीं है, आई एम वेटिंग, आ जाएगी। हाँ जी, आ गई। सर ये ओके। फोल्डर है जहाँ पे बना है इसका। नहीं नहीं, वो इंस्टॉलेशन फोल्डर, जो फाइल है जहाँ पे इंस्टॉलेशन की। वो मैंने आज डिलीट कर दिया क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था। अरे तो तो मेरे को डिलीट क्यों दूसरा कर दिया डाउनलोड अभी? करना पड़ा। वो नहीं होगा तो कैसे बताएंगे, वो तो देखना पड़ेगा। उसी में क्रैक फाइल भी होगी। हाँ उसमें थी, बट वो इंस्टॉल नहीं हो पा रही थी। मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट करना था, उसके बाद वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, हाँ, तो वो बट सेटअप फाइल चाहिए चल हमें। ही नहीं वो रहे हो। सेटअप फाइल नहीं दिखेगा तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं। अंकित सर, आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। सर, आपका जो वीडियो कंप्यूटर स्काइप का जो सेटअप फाइल है, वो आप जरा अमन के साथ शेयर कर देंगे? सर वो ना मेरे दूसरे लैपटॉप में चल नहीं रहा, वो एक्चुअली वो वाला सेटअप फाइल ना। अच्छा। जो मेरा 32 बिट वाला था ना सर, उसके अंदर तो चल रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, पर मैंने नया लैपटॉप के अंदर डाला ना, उसके अंदर नहीं चल रहा सर वो। वो 32 बिट वाला इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, तो उसका फाइल का लिंक भी अगर हो तो आप इसको मैं दे देंगे सर जरा अमन आज को। आज ना मैं निकाल के आपको कल या रात तक भेज दूंगा। हाँ ठीक है, आप अमन को भेजिएगा या ग्रुप में डाल दीजिएगा, वो जिनको चाहिए वो आपको बोल हाँ, देंगे। मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर। ठीक है अमन। जी सर। ठीक है, फिर उसको इंस्टॉल करके देखना, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। हेलो वैसे प्रदीप सर, अमन कैसे हैं? अमन इंस्टॉल हो गया वो? सर जो क्रैक सेटअप मैंने किया था, सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो गया, बट जो उसका क्रैक इंस्टॉलेशन था ना, वो नहीं हो पा रहा है। और उसके वजह से वो बैकग्राउंड में, वाइट बैकग्राउंड में वीडियो स्क्राइप ट्रायल वर्जन का वाटरमार्क दे रहा अच्छा। है। ये प्रॉब्लम है। मैं दिखाऊं कैसे दे रहा है? मैंने एक छोटा सा वीडियो ऐसे बनाया था। हाँ, आप दिखाना जरा 1 मिनट। आप लोग जरा 2 मिनट देखिए, मैं आया। ओके ओके सर। स्क्रीन शेयर हो रही है आप? अभी शो नहीं हुई है वो। अब आ गई। सर दिख रहा है ना? दिख रहा है? अमन इसमें ना दिख, वो क्रैक फाइल आपने पेस्ट करी यहाँ पे? बस पेस्ट करने मेरा सिस्टम पता नहीं, स्मार्ट स्क्रीन का कुछ बता रहा है, एरर टाइप का, वो इंस्टॉलेशन ले रहा। अच्छा। तो और इस तरीका हो सकता है इसका?
एरर क्या बता रहा है? स्मार्ट क्या? स्मार्ट स्क्रीन का कुछ एरर बता रहा है सर। स्मार्ट स्क्रीन, माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट स्क्रीन समथिंग ऐसे करके कुछ है। इसका यूट्यूब पे चेक किया आपने? यूट्यूब पे तो अभी तो नहीं किया, खैर मैंने यूट्यूब पे चेक। बाकी जो भी देख रहा था सर, जैसे वो लोग बता रहे थे इंस्टॉलेशन कैसे करना है, मैं भी वैसे ही कर रहा था, बट वो मेरे कंप्यूटर में नहीं ले रहा है, तो शायद प्रॉब्लम मेरे कंप्यूटर में ही लग रही है मुझे। ठीक है, मैं आप मुझे शाम तक का टाइम दो, मैं ना शाम तक आपको बताता हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, है ना? मेरे को भी देखना है क्योंकि मेरे नए लैपटॉप में हुआ नहीं यार इंस्टॉल ना। पता नहीं क्या है, एक तो ये विंडो 10 है ना सर, ये विंडो 10 मेरे को इसलिए अच्छी नहीं लगती है। हाँ यार ये भी है। ये बड़ी दिक्कत करती है, मैं बहुत सी चीजें करने की कोशिश करता हूँ, एंटीवायरस भी नहीं डाल रखा है इवन मैंने, तो वो जो विंडो डिफेंडर है वही कीड़ा करता है फालतू में, सब कुछ ऑफ करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ एरर दे ही रहता है। ओके, सब लोग आ गए? हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं सर अभी नहीं हुआ वो सॉल्व ना। अच्छा, मैं ओके, शाम तक सर अगर कुछ निकाल के फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कैसे हैं सब लोग, कैसा चल रहा है? पिछले सेशन से कोई सवाल हो तो बताइए। ठीक है, आज नहीं हम सर कुछ अभी तो नहीं। ओके, आज हमारा कुछ पॉइंट्स था जो हम डिस्कस करने वाले थे, वो कौन कौन से पॉइंट थे, किसी को याद है क्या? अनीता मैम ने लिखा था, हाँ जी सर। बताइए सर, कौन कौन सा पॉइंट है, याद है अगर तो प्लीज। हमारा था एक सर वो था एक क्या बोलते हैं, बजट ऑप्टिमाइजेशन, मल्टीपल ऐड एंड एड सेट्स, बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन, मल्टीपल बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन था, ठीक है। व्हाट टू डू विद डिफरेंट एड्स एंड व्हेन डायनेमिक एड्स। ओके, ठीक, ये 4 पॉइंट थे ना? जी सर कल क्या क्या कराया था सर? कल हमने क्या किया था कि सर, कल हमने किया था लोकेशन वाइज किस तरीके से देखेंगे, जो परसों का क्वेश्चन दिया था ना कि लोकेशन वाइज कैसे देखना है, जी जी जी। ठीक है, वो ऑप्टिमाइजेशन का, तो वो हमने कल देखा था कि कैसे करते हैं, ठीक है। उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था और किस तरीके से इस पे काम करना है वो थोड़ा सा डिस्कस हुआ, मतलब वो वाला पार्ट हो गया था। रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ और 2-4 दिन में ही आपको सारी रिकॉर्डिंग्स जो है ऐप पे अपडेट मिलेगी, तो आप देख सकते हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ओके,
सर ये तीसरा पॉइंट क्या था, व्हेन टू क्रिएट एड्स वाला? गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? सर ये था what to do with different ads and when dynamic ads. ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, जो हमारा फेसबुक का और इंस्टाग्राम का मार्केटिंग, फेसबुक का ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये 3 पार्ट हमारा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज भी करेंगे, बट देन बहुत आसानी से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेस्ड अपॉन डेटा, जैसे हमने देखा कि लोकेशन है मेरे पास। अभी देखिए थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। आवाज सबको आ रही है ना? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, हमने एक एड कैंपेन बनाया, हम पहली बार बना रहे हैं, ठीक है, और हमने एक एड कैंपेन बनाया जो हम ऑप्टिमाइज करके बनाना चाहते हैं। अनीता मैम नहीं आई है ना अभी? ओके नहीं सर। कोई नहीं, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए कि पहली बार जब हम एड कैंपेन बना रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, पहली बार जब हम बना रहे हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लेकिन हो सकता है हमारे पास पिक्सल हमने इंस्टॉल किया और लेकिन पहली बार यूज कर रहे हो, ठीक है, पिक्सल इंस्टॉल्ड है, हमारे पास सेव्ड ऑडियंस है, राइट? सेव्ड ऑडियंस है जो हमने खुद डिटेल टारगेटिंग में सेव किया था, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे ये रख देता हूँ, एज, जेंडर, लोकेशन एंड डिटेल टारगेटिंग, करेक्ट, ये सारा कुछ है, ठीक है। प्लेसमेंट भी है, लेट्स से प्लेसमेंट भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये सारा कुछ था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बजट लगा, ठीक है, वो दैट वाज कंप्लीटली फाइन। 5 हमारे पास एक वन एड क्रिएटिव है, आइदर इमेज और वीडियो, ठीक है, और प्लस डिस्क्रिप्शन, एंड देन जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यही होता है जब हम पहली बार एड कैंपेन बनाते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तक हमने यही किया था जब हम शुरुआत में बना रहे थे। अब हम क्या क्या कर सकते हैं काइंडली, अब ये आप लोग बताइए। ऑब्जेक्टिव तो हम अभी सिलेक्ट करेंगे, बट अब हमारे पास क्या क्या है? काइंडली एक्सक्यूज मी, गाइस आप लोगों को आवाज आ रही है ना सर? यस सर। ओके ओके,
तो प्लीज मुझे बताइए कि ऑप्टिमाइज्ड ऐड बनाना है अभी, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये किस तरीके से नॉर्मल ऐड कैंपेन से बेहतर है। जैसे पहले तो हम लोग एक ऐड बनाएंगे, ऐड बना के उसको रन करेंगे। 2-3 दिन ऑब्जर्व करने के बाद हम उसको फिर से जो है जो हमारी रिजल्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किस तरीके से, उसको एज डिफाइन कर सकते हैं, उसका प्लेस या फिर जो उसके एरियाज हैं वो हम लोग टारगेटिंग जो है हम लोग चेक कर सकते हैं किस पर्टिकुलर एरिया से हम लोग की एड लीड्स आ रही। एज ग्रुप हम लोग चेक कर सकते हैं किस पर्टिकुलर एज ग्रुप से हमारा लीड्स आ रही। हम जेंडर चेक कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सर हम लोग। करेक्ट। एक तो मेरे पास ये हो गया कि मैं एज, लोकेशन, प्लेसमेंट, जेंडर वगैरह के बेसिस पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारा एड का कंटेंट या इमेज ठीक है? ओके, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, टारगेट ऑडियंस में कोई बदलाव? यहाँ पे प्रदीप सर भी कुछ कह रहे थे, प्लीज बताइए। सर हम अपनी ऑडियंस को ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसके, जैसे लोकल लाइक ऑडियंस के थ्रू या इवेंट्स स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं या लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। इससे फायदा मिलेगा हमें। सर अपनी साइट में सर कॉल टू एक्सेस पे इवेंट्स जनरेट कर सकते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि किन किन चीजों पर ज्यादा यूज इंटरेक्ट हो रहा है यूजर। ये भी कर सकते हैं हम, बहुत अच्छे। और क्या कर सकते हैं? क्या इन दोनों के रिजल्ट्स में डिफरेंस होगा? यहाँ पे जो दोनों रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या इसमें क्या फर्क होगा दोनों के रिजल्ट्स में, ये दोनों एड कैंपेन के रिजल्ट्स में? होगा, फर्क होगा? यस सर होगा, क्योंकि इस में सर हमारे कम बजट में ज्यादा क्वालिफाइड यूजर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा अच्छे क्वालिफाइड यूजर मिलेंगे। एग्जैक्टली तो बहुत का अंतर आ जाएगा, कम का अंतर नहीं आएगा, बहुत का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लोकेशन पे, एज पे जितना पैसा वेस्ट किया था वो बच रहा है, जेंडर पे जितना पैसा वेस्ट किया था वो बच रहा है, लोकेशन जो लोकेशन काम नहीं करते उस लोकेशन पे जो जितना पैसा बच रहा है वो बच रहा है मेरा। ठीक है, ये सारा कुछ बच रहा है। डिटेल टारगेटिंग, प्लेसमेंट वगैरह पे मेरे रुपए बच रहे हैं। मेरा जो एड क्रिएटिव था वो और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अब मैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस यूज कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मुझे पता है कि ये वही लोग हैं जो मेरे एड से पहले भी इंटरेक्ट अच्छे से कर चुके हैं, जिनको ये प्रोडक्ट और सर्विस पसंद आई है। मैं उन्हीं को दिखा रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट रीमार्केटिंग कर रहा हूँ, या फिर उनको दिखा रहा हूँ जो उन्हीं के जैसे हैं। ये कोई रैंडम ऑडियंस या टारगेट नहीं है ना। तो उस केस में डेफिनेटली हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफी अलग और काफी अच्छे मिलेंगे। और अगर हम बेसिक एड कैंपेन नहीं बनाते या पिक्सल इंस्टॉल नहीं करते तो हमें ये डेटा नहीं मिलता। तो याद रहे कि हम डायरेक्टली इस पे नहीं आ सकते, है ना। इसके लिए तो हमें ये चाहिए ही। करेक्ट है? ठीक है। हाँ जी सर। ऑलराइट, अब क्या है, हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो हमारे ऐड को और बेहतर परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, एंड दिस इज द नंबर वन थिंग जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये अभी जो है लोग कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। दूसरा, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ये इसके बाद का एक और लेवल है, इन्हीं सबके बाद का। ठीक है, अब बताते हैं कि हम क्या करेंगे। और खीम सर कल एक क्वेश्चन पूछा था खीम सर ने कि अगर मेरे पास मल्टीपल एड्स हो तो मैं किस तरीके से उसको अरेंज करूं या क्या बजट एक पे लगाऊं, कैसे पेमेंट वगैरह का करूं। करेक्ट सर? है ना खीम सर?
तो सर का ये क्वेश्चन था, तो वो भी हम देखने जा रहे हैं। यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर। ओके ओके। ठीक है, मैं जरा इसको हटा रहा हूँ and we will go to this place। ठीक है, कैंपेन का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे लिए? चलिए एक बार ये करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। हम कितने कैंपेन बना सकते हैं? सर मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं हम। एक कैंपेन का सर एक ऑब्जेक्टिव होगा या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकता है? एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। जी किम सर, एक कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव होगा। क्या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकता है? एक कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव होगा। राइट। उसके लिए अलग से कैंपेन करना पड़ेगा हमको। अगर मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव दूसरा है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या, अगर मुझे वेबसाइट से लीड चाहिए तो उसी का कैंपेन बनेगा, राइट? मतलब उस कैंपेन के अंदर हम सिर्फ लीड ही जनरेट कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट सेल करना। मेरा लीड जनरेशन का कैंपेन है तो मैं सिर्फ लीड जनरेट ही कर सकता हूँ। मेरा वीडियो व्यूज का कैंपेन है तो मैं सिर्फ वीडियो व्यूज ही ला सकता हूँ। ध्यान रखें हम इस बात का। हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिवाली आ रही है मान लेते हैं, ठीक है, और आप हैं एक ई कॉमर्स साइट Amazon के जैसे, ठीक है। तो ये जो दिवाली आ रही है तो आपने एक कैंपेन बनाया है। कैंपेन है, ऑब्जेक्टिव है लेट्स से कन्वर्जन की, वेबसाइट से लोग खरीदें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मतलब क्या है? या तो मुझे कुछ प्रोडक्ट बेचना है या फिर मुझे लीड जनरेट करनी है। मैं हूं ई कॉमर्स तो मैं लीड जनरेट करके क्या करूंगा, मुझे तो प्रोडक्ट बेचना है। करेक्ट बात है, ठीक है। तो अब मुझे ऐड की सेटिंग करनी होगी, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, एक कैंपेन के अंदर क्या हम एक एड सेट बना सकते हैं या मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हैं? सर हम मल्टीपल भी बना सकते हैं। मल्टीपल भी बना सकते हैं डेफिनेटली। क्या जरूरत है उसकी? काइंडली थोड़ा सा मदद कीजिए और बताइएगा। सर जैसे हमें एक ऐड मतलब अलग अलग एज ग्रुप को दिखाना है तो हम बना सकते हैं सर उसके लिए। करेक्ट। और अलग लोकेशन में दिखाना है तो भी बना सकते हैं। राइट। मतलब ये है यहाँ पे, खीन सर जरा सा अभी ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पे है बहुत सारा, सब लोग समझिएगा। एक एड सेट है मेरा जिसके अंदर, एड सेट में क्या क्या होता है, हम एज, जेंडर, लोकेशन, ठीक है, डिटेल्ड टारगेटिंग, प्लेसमेंट्स एंड बजट, ये सब कुछ हम सेट करते हैं ना एक एड सेट के अंदर में। हम एक एड सेट के अंदर में ये सब कुछ सेट करते हैं ना। काइंडली बताइएगा, गिव मी यस, गिव मी नो। चैट भी कर दीजिए अगर आवाज में दिक्कत आ रही है तो वॉइस में। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ ऐसा हो तो बताइएगा। ठीक है।
प्रदीप सर आजकल बड़े शांत साथ रहते हैं सर, कुछ बोलते नहीं है आप, क्या बात है? ऐसे अरे नहीं सर, आप तो इतना अच्छे से बोलते थे। अभी तबीयत वगैरह ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक है। ओके, क्योंकि आपकी आवाज ना, और आपको देखे हुए भी और आपकी आवाज सुने काफी टाइम हो गया। मतलब जिस तरीके से पहले बातचीत होती थी अभी वैसी उस तरीके से उतना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप थक गए या बोर हो गए। ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, घर पे सब ठीक है ना? हाँ जी, हाँ सर, सब बढ़िया। चलिए। तो वही है, थोड़ा बैठने की आदत नहीं है ना सर, तो ज्यादा भारी पड़ रहा है हमारे लिए। अच्छा, ऐसा कोई नहीं सर, इसीलिए थोड़ा सा ना धीरे धीरे ही कर रहे हैं, नहीं तो ये सब सारे टॉपिक ना हाँ बहुत पहले हाँ खत्म जी, हो हाँ जी, जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि वो मतलब एक साथ ना स्क्रीन के सामने बैठे रहो, सुनते रहो बहुत देर तक, तो थोड़ा हो जाता है। सामने में तो फिर भी इंटरेक्शन अच्छा होता है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं सर, बोलते रहेंगे तो आपको भी मन लगता रहेगा। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मुझे एज, जेंडर, लोकेशन चेंज करना है, वो तो मैं एक एड सेट में भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कि मतलब 18 से 24 को दिखाना है, 24 से 35 को दिखाना है, 35 से 40 को भी दिखाना है, तो वो तो मैं एक ही एड सेट के अंदर कर सकता हूँ। कर सकते हैं ना? यस सर, पूरे एक मतलब 18 से लेकर 35 तक के हम सीधा सिलेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक में हम जेंडर एम डाल रहे हैं, एक में एफ डाल रहे हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एम और एफ एक ही में डाल दें, ऐसा भी कर सकते हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। जी लोकेशन में सर। भी कोई दिक्कत नहीं है सर। लेट्स से कि एक में मैं ना यूपी बिहार का ले रहा हूँ, एक में मैं राजस्थान और महाराष्ट्र का ले रहा हूँ, एक में मैं कर्नाटका तमिलनाडु ले रहा हूँ, वो तीनों भी मैं एक में ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन तीनों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एग्री, नॉट अ प्रॉब्लम। दिक्कत इन तीनों के साथ में यहाँ पे हो सकता है मैं एक एज ग्रुप पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, एक दूसरे एड ग्रुप पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, दूसरे एज ग्रुप पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 18 से 25 साल के लोगों में उतना खर्चा नहीं करूं जितना मैं 25 से 35 के लोगों में करूं। मेक सेंस? तो अगर मुझे बजट एलोकेशन इनके बेसिस पे करनी है, तो एक रीजन ये होता है कि हम अलग अलग एड सेट क्रिएट कर दें। ऑब्जेक्टिव एक ही है, लीड जनरेशन। यहाँ भी लीड होगा, इनमें से भी लीड जनरेशन होगा, इनमें से भी लीड जनरेशन होगा, इनमें से भी लीड जनरेशन होगा। बट यहाँ पे हो सकता है डिटेल टारगेटिंग अलग हो। मुझे लीड जनरेशन करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइएगा आप इस केस में क्या करेंगे। एग्जांपल ये है कि अंकित सर, हम चाहते हैं कि हम लीड जनरेशन करें आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, बट मैं क्या चाहता हूं कि पेरेंट का भी आए और स्टूडेंट्स का भी आए। सर ये प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ में। है ना? जी जी जी। ठीक है, तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। जी उस केस में डिटेल्ड टारगेटिंग तो दोनों की अलग अलग होगी ना, जी बिल्कुल सर। एक का एज ग्रुप ही दूसरा है जी 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 और डिटेल टारगेटिंग भी दूसरी है। बिल्कुल सर। एक का प्लेसमेंट अलग है, एक का बजट ही हम अलग लगाएंगे। जी सर। इस केस में हमें क्या करना चाहिए, एक कैंपेन के अंदर दो एड सेट बनाते हैं। एक एड सेट हम डेडिकेट कर देते हैं लेट्स से स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और एक एड सेट हम डेडिकेट कर देते हैं पेरेंट्स के लिए। ऐसा कर सकते हैं। चलिए, ये करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल इसी को बताऊं कि मैं और कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, इससे थोड़ा सा रिफाइंड हो। आपके पास मैथ्स की भी कोचिंग है, साइंस की भी कोचिंग है, इंग्लिश की भी कोचिंग है, लेट्स से हर सब्जेक्ट की कोचिंग है, करेक्ट? ठीक है सर। ठीक है, यहां पे आप सिर्फ एक एड बनाते हो मैथ ओरिएंटेड। जी आप इसमें टारगेट करना चाहते हो सिर्फ उन लोगों को जो इंटरेस्टेड है मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है तो सर। मैथ और स्टूडेंट्स इनके लिए है, मतलब आपको स्टूडेंट्स को टारगेट करना है और जो इनका इंटरेस्ट मैथ में ज्यादा हो। तो अब आपको पता है कि एज ग्रुप क्या लेना है, जी सर। जेंडर, लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब डिटेल्ड टारगेटिंग में इसकी वजह से फर्क पड़ेगा, मैथ सब्जेक्ट की वजह से।
यहाँ पे आप उनको टारगेट करोगे जिनका इंटरेस्ट मैथ में है, अलजेब्रा में है, से मैथ से रिलेटेड बुक्स आर डी शर्मा में है, आर एस अग्रवाल में है, या जो भी मैथ्स की बुक्स आती हैं उसके अंदर एनसीईआरटी में है, या फिर जिनका इंटरेस्ट आर्यभट्ट में है, जिनका इंटरेस्ट मैथमेटिक फॉर्मूला में है, ये थ्योरम ट्रिगोनोमेट्री में है जिनका इंटरेस्ट, तो आप डिटेल टारगेटिंग स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। जी जी सर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जब आप ऐड भी बनाओगे ना इसका, तो मैथ ओरिएंटेड, क्या आपको मैथ सॉल्व करने में मजा आता है ऐसा करके जी, तो क्या होगा कि हम बहुत स्पेसिफिकली हिट कर रहे होंगे ऐसे कस्टमर्स को जिनको सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पसंद है। करेक्ट है? ठीक है सर। और यहां भी लीड जनरेशन होगा क्योंकि कैंपेन वही है, लीड जनरेशन का। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लेंगे दूसरा सब्जेक्ट, जैसे साइंस है हमारे पास में, और ये भी है स्टूडेंट के लिए, मे बी इसमें भी सिमिलरिटी कर लेंगे। और लेट्स से ये एड सेट है मैथ्स के लिए, लेकिन ये पेरेंट्स को दिखाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे एज ही चेंज हो जाएगा, एज ग्रुप पूरा का पूरा बदल जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, लोकेशन में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे, डिटेल टारगेटिंग पूरी बदल जाएगी। आप इसमें उनको टारगेट तो नहीं करेंगे जिनका मैथ में इंटरेस्ट हो, लेकिन उनको जरूर टारगेट करेंगे जिनके बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो कोचिंग सेंटर या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देखते रहते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग भी चेंज हो जाएगी। करेक्ट है? जी सर। और इसकी एड कॉपी भी आप अलग बना देंगे। एक एड कॉपी बनेगी, इसके अंदर ऐसा नहीं बनेगा कि आपको मैथ में इंटरेस्ट है, इट्स लाइक कि क्या आपका बच्चा मैथ में कमजोर है। जी जी सर। ठीक है, तो अप्रोच ही बदल गई है हमारी। हम ऐड इन्फ्लुएंसर कॉपी को, सर, इमेज ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल इमेज या ठीक वीडियो है जो भी है। जी। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आइडिया लग रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ये सब तो हो ही रहा है। अब बात ये है कि बजट कौन से लेवल पे लग रहा है, एड लेवल पे या एड ग्रुप लेवल पे, एड सेट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे या एड सेट लेवल पे? बजट बजट भी एड सेट लेवल पे लग रहा है सर। एड सेट लेवल पे लग रहा है। यस सर, एड सेट लेवल भी लग रहा होगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमें ये देखना होगा, इस एड सेट का अलग बजट है, इस एड सेट का अलग बजट है, इस एड सेट का अलग बजट है। हो सकता है इसका बजट हो 200 रुपए पर डे। ठीक है, हो सकता है इसका बजट हो अगेन 200 रुपए पर डे, एंड देन हो सकता है इसका बजट हो हमारे लिए एड सेट का लेट्स से 400 पर डे। तो आप देख सकते हो कि यहां पे आपके लिए जो कैंपेन का बजट है, हम क्या बोलेंगे, कैंपेन का क्या बजट है? 800। एग्जैक्टली, कैंपेन का बजट है 800 पर डे। ठीक है, यहाँ पे 200 पर डे है, 200 पर डे, 400 पर डे है। ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है सर? ओके, राइट सर। ठीक है, अब यहां से मेन इशू अब यहां से आएगा। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम एक ऐड बनाएं, इसके लिए हम मल्टीपल ऐड बना सकते हैं। इसके लिए भी हम मल्टीपल ऐड बना सकते हैं, और इसके लिए भी हम मल्टीपल ऐड बना सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, ऐड वन, ये एक इमेज है। ठीक है, लेट्स से ये एक इमेज है, बहुत अच्छी सी क्रिएटिव बनाई हमने, ऐड वन इमेज। हमने इसी ऐड सेट के अंदर हम एक और ऐड बना सकते हैं, ऐड टू, ये है वीडियो। ठीक है, और एक और हमने बना दी ऐड थ्री, लेट्स से ये है हमारा carousel इमेज, carousel ऐड। बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर।
मान लीजिए सिमिलरली सब में है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमने बजट लगाया है ये तो हमने क्या एड सेट लेवल पे लगाया है, ये तीनों Yes, ऐड sir. में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सवाल ये है कैसे होगा, कोई बताना सर चाहिए? एबी टेस्टिंग से नहीं सर, एबी टेस्टिंग तो अलग चीज है, एबी टेस्टिंग बिल्कुल अलग चीज है। हमने तो तीन ऐड बना दिए, मेरे पास एक कैंपेन है, एक कैंपेन के अंदर 3 ऐड सेट है और उसके अंदर 3 अलग अलग ऐड है। मतलब स्टूडेंट को दिखाने के लिए मैथ का एक इमेज ऐड बनाया, एक कराउजल बनाया है और एक वीडियो बनाया है। तीनों ही ऐड मेरे रनिंग में है और मैंने इसका बजट लगाया है 200। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, चलिए मैं इसको करता हूँ 600 रुपए, क्योंकि 3 ऐड है थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसको भी करता हूँ मैं 600 रुपए, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ 800 रुपए अभी के लिए। सर 3 कैसे डालेंगे उसमें? कहाँ सर? मतलब एक इमेज का ऐड जो है एड सेट 1 में दिखेगा, वीडियो का ऐड एड सेट 2 के लिए हमने रखा है। नहीं नहीं नहीं, ऐड सेट 1 के अंदर एक ऐड है, मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा ये। स्क्रीन दिख रही है एड सेट 1 में ही 3 ऐड अलग अलग बना रहे हैं सर? हाँ सर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जाते हैं मैनेज एड्स में जाते हैं। अभी बिजनेस मैनेजर बचा हुआ है ना, एक और टॉपिक यस हमारा सर, बचा यस है सर। बिजनेस मैनेजर। चलिए वो हम कल कर लेंगे, तो कल पूरा फिनिश हो जाएगा, अभी मुझे याद है। बट ठीक है, हम ना यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी थी ऑनलाइन आने के बाद में, तो आई होप कि लेकिन समझ में आ रहा होगा, आप लोगों का सेशन वेस्ट नहीं जा रहा होगा या ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। सारे सेशन ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ऑनलाइन में? नहीं सर, नहीं। यस सर, ठीक है। पहले शायद हम लोग थोड़ा फास्ट थे मे बी। अच्छा पहले फास्ट थे सर, अभी 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 जिस स्पीड से जा रहे हैं इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि अगले सेमेस्टर में ना, मतलब सेमेस्टर ही बना दूं मैं 6 महीने का एक। या वो मेरे को फास्ट लग रहा था सर, मेरे को, मैंने कहा ना, हो सकता है इतना इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मेरे को फास्ट लग रहा था मे बी। नहीं 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 सर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन, मुझे पता है कि मैं स्लो चल रहा हूँ। जितने देर में हमें 2 टॉपिक करने चाहिए उतने देर में हम एक ही टॉपिक करते हैं, टू बी फ्रैंक। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इशू ना रहे और समझ में आ जाए प्रॉपरली, ये मैं ध्यान देना चाहता हूँ। यहाँ पे उतना रिएक्शन दिखाई नहीं देता ना, रिस्पॉन्स टाइप्स, तो ये चीज हो जाती है थोड़ी सी। बट देन दिस इज नाइस, ठीक है। बाकी सब लोग को ठीक है ना सर? प्रदीप सर, सब लोग, अमन, सब लोग बताइएगा समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं होती ऑनलाइन में? नहीं नो सर। मैं तो अभी नया ही हूँ, मेरे लिए तो सब चीजें नहीं है सर, तो इसलिए भी धीरे धीरे सीख जाऊंगा। क्या क्या क्या? सर अभी मेरे लिए तो ये फील्ड नया ही है ना, बिल्कुल अभी जीरो से स्टार्ट है। तो वैसे तो जो समझा रहे हैं आ रहा है, बट अगर प्रैक्टिकली करने लगूंगा तो और अच्छे से आ जाएगा सर। हाँ नहीं नहीं, वो तो है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन जब हम करते हैं तो ऐसा तो नहीं सेशन में तकलीफ तो नहीं होती? नहीं नहीं सर, वो तो क्लियर होता है। हाँ मतलब ऑडियो वीडियो और जो हम स्क्रीन शेयर करते हैं समझाते हैं उस टाइप से? नहीं नहीं क्लियर होता है। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे लास्ट 14 डेज करता हूँ मैं, अपडेट करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो सर ये देखिए हम कैंपेन लेवल पे हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग कैंपेन्स है, राइट? दिख रहा सबको? ये सारे कैंपेन्स हैं। ठीक है एड सर। सेट में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे सारे एड सेट दिखाई देंगे, दिखाई दे रहा है? ठीक है, बट अगर मैं कैंपेन में वापस से जाऊं और यहाँ पे इस कैंपेन को सेलेक्ट कर लूं, तो इस कैंपेन के अंदर जो एड सेट होगा वही दिखाई देगा इधर। अब मैं एड सेट में जाऊंगा तो सिर्फ वही एड सेट दिखाई देगा जो इस कैंपेन के अंदर होगा। ये देखिए कितने एड सेट है इसके अंदर में? एक एक एड सेट है। और इस एड सेट के अंदर कितने ऐड हैं? ये देखिए इस एड सेट के अंदर कितने ऐड हैं? 2 ऐड है। 2 ऐड है, दिख रहा है?
जी सर। यस एक का रीच है 20,000, एक का रीच है 37,000, एक में कोई रिजल्ट नहीं है, एक में 161 रिजल्ट है। कैन यू सी दिस? दिख रहा है ना? जी जी जी। ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हो कि यहाँ पे बजट भी दिखा रहा है एड के अंदर में, लेकिन ये जो बजट है ये किसका बजट है? ये सर एक एडसेट एक का। एग्जैक्टली। एडसेट कर सकता हूँ। यानी कि बजट तो हमारा लगा है यहाँ पे, है ना, 800 डेली। ये 800 रुपए एक्चुअली में इन दोनों ऐड में डिवाइड हो रहे हैं। 400 each। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट हाफ हाफ नहीं करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। ओके, इसको हम अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते। इसको हम अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते हैं, और अभी हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अब यहां पे मुझे अगर इसी एड सेट के अंदर एक और ऐड बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? ये ऐड सेट सिलेक्टेड है, ये ऐड है यहां पे, और आपको बस क्रिएट करना है। यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। यस सर। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो इसी ऐड सेट के अंदर एक और ऐड क्रिएट हो जाएगा। ये देखो सब कुछ डन है ना, यहाँ पे कैंपेन सिलेक्टेड है, एड सेट भी सिलेक्टेड है, वो कह रहा है नया ऐड बनाने के लिए कंटिन्यू करो। दिख रहा है सब कुछ पहले से सिलेक्टेड है। कोई डाउट है? सर क्रिएट में गए ना आप? हाँ, क्रिएट किया मैंने, लेकिन ऐड सेक्शन के अंदर में क्रिएट किया मैंने। ठीक है सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि मैंने ऐड सेक्शन के अंदर क्रिएट किया था। मैं कैंपेन सेलेक्ट कर रहा हूं वापस से, ये ऐड में गए, इस कैंपेन के अंदर दो ऐड है, यहां पे क्रिएट कर रहा हूं मैं। ठीक है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, ऐड सेट बनाना होगा तो भी हम उसी ऐड सेट के अंदर जाके क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली। अगर मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे आने के बाद, इस जगह पे आने के बाद अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो क्या क्रिएट होगा? ऐड सेट क्रिएट होगा। क्रिएट होगा। ऐड सेट क्रिएट होगा सर। उस ऐड सेट के अंदर कोई ऐड होगा? नहीं सर, उसके अंदर कोई ऐड नहीं होगा। इस ऐड सेट के अंदर दो ऐड हैं, लेकिन जो नया बनाऊंगा ऐड सेट उसके अंदर कोई भी ऐड नहीं होगा। उसके अंदर फिर हमें ऐड कैंपेन ऐड बनाना पड़ेगा। क्रिएट है? क्लियर है? जी जी जी। राइट। और अगर मुझे नया कैंपेन क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं कैंपेन लेवल में जाऊंगा और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, है ना? गॉट इट। और जब मैं यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो हम नया कैंपेन बना पाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब मैं नया कैंपेन पे ही आ गया हूँ, नया कैंपेन बनाओ, नया एड सेट, सब कुछ नया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट? अच्छा सर, जब हम लोग ट्रायल कैंपेन, अच्छा मैं ऐसा पहले भी पूछ चुका हूँ ऐसे इसको, हाँ, जो हम लोग ट्रायल ऐड या ऐड कैंपेन या एडसेट बना रहे हैं उसको हम लोग डिलीट नहीं कर पा रहे, राइट? कंफ्यूजन बनी रहेगी। सर वो डिलीट नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होगा गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे मुझे यहाँ से कोई कैंपेन डिलीट करना है, जैसे ये देख रहे हो, जैसे मुझे ये कैंपेन डिलीट करना है, ठीक है, तो इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है और यहाँ पे मुझे डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, है ना? 500, सॉरी, डुप्लीकेट कहाँ गया, यहीं कहीं पे मिलना चाहिए, रहा। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है? राइट सर। यहाँ पे अगर मैं डिलीट करूंगा तो ये गायब तो हो जाएगा पूरा का पूरा। गूगल में अच्छा, वो गायब नहीं होता। बट ठीक है, हमको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा ये। हाँ, ये हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आप ऐसा सोचेंगे कि गायब हो जाए, कहीं भी दिखाई ना दे, ठीक है, तो वो गूगल में नहीं होता है, और यहाँ पे भी कुछ कैंपेन में होगा, कुछ कैंपेन में नहीं, तो वो आपको देखना पड़ेगा करके। ठीक है सर। आपने डिलीट किया है कुछ? हाँ, मैंने डिलीट किया सर। यहाँ फेसबुक के अंदर में? हाँ। तो डिलीट नहीं हुआ वो डिसेबल किया था फिर मैंने, मतलब मेरे को लगा कि वहीं पर दिख रहा है वो। हाँ, वो दिखेगा, ऑन नहीं है, ऑन ऑफ का भी सिंबल है यहाँ पे,
डिलीट का मतलब है कि कैंपेन को हटा ही दो। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट है, इसको आप करोगे तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो बटन है ये ऑन ऑफ का बटन है। ऑन का मतलब कैंपेन चल रहा है, ऑफ का मतलब कैंपेन बंद कर दिया गया। राइट। ठीक है, एड सेट में इसी तरीके से जाएंगे अगर हम, तो ये देखिए एड सेट ऑन है लेकिन कैंपेन ऑफ है, इसलिए नहीं चल रहा है। ये यहाँ पे दिखा रहा है कैंपेन ऑफ है। तो हम चाहे तो इस एड सेट, अगर एक कैंपेन के अंदर, चलिए मुझे ये बताइए, काइंडली टेल मी दिस, मेरे पास एक कैंपेन के अंदर अगर 3 एड सेट है, तो अगर मैं चाहूं कि ये एड सेट बंद हो जाए तो ऐसा हो सकता है? यस, एड सेट लेवल पे जाके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली। कैंपेन तो ऑन रहेगा, बट ये एक पर्टिकुलर एड सेट को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि कैंपेन के अंदर 2 एड सेट और वो चल रहे होंगे, है ना? यस सर। ये है ना। इसके अलावा अगर ये एड सेट चल रहा है और मैं चाहता हूं कैराउजल ना चले और इमेज ना चले, सिर्फ वीडियो चले, तो ऐसा हो सकता है? उसमें भी ऑन ऑफ का ऑप्शन है। बिल्कुल सर, अरे बिल्कुल बिल्कुल है सर, तीनों लेवल पे ही है, मैं दिखा देता हूँ। राइट राइट। ठीक है, ये रहा एड सेट जो हमने सिलेक्ट किया है। एंड जब हम एड लेवल पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐड दिख रहा है, ऐड में भी है ऑन ऑफ का ऑप्शन, दिख रहा है? राइट। ऐड सेट और ऑन, और हर जगह आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, डोंट वरी। यही सर मुझे चीज समझ में नहीं आती थी कि ये अलग अलग ऑन ऑफ के ऑप्शन क्यों दे रखे, जब एक ही एड सेट बनना है तो सबके अंदर। नहीं, हम मल्टीपल बना सकते हैं। आप समझ में आ गया? आप क्लियर है? ठीक, गॉट इट सर। ठीक है, अगर अभी आपको एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट या मल्टीपल एड है तो उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, वो समझ में आ गया? जी जी। बजट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सर हाफ ऑफ कर देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परफॉर्मेंस को भी देखेगा वो कि कौन सा ऐड कैसा ज्यादा चल अच्छा रहा से है। परफॉर्म करेगा उसमें ज्यादा बजट लगा देगा। थोड़ा हाँ उस तरीके से करेगा, लेकिन प्रॉपर नहीं करेगा, रहेगा हाफ ऑफ ही। ओके सर। एक तरीके से मतलब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अभी हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। यहां तक क्लियर है? जी 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 सर। यस सर। ठीक है, खीम सर। यस सर, यस सर, राइट। सर जी। ओके ठीक है, तो ये मल्टीपल एड्स और एड सेट कुछ हम ऐसे मैनेज करते हैं। अब हम जैसे हमने बजट की बात की थी, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये बजट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मेरे पास अंदर मल्टीपल ऐड है वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास 3 ऐड है तो वो तीनों में कुछ इस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। भैया ऐड 1 200, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ऐड टू एग्जैक्ट नहीं होता है ये मैं कहना चाह रहा था। ऐड 3, ठीक है, किसी में 190, किसी में 220, समझ गए? यस सर। कुछ ऐसा होगा ना। यही प्रॉब्लम थी कि ये जो है कैसे काम करे, किस तरीके से काम करेगा, तो हम मतलब समझ पाएंगे कौन सा ऐड अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, इसको हम कैसे मैनेज करें। तो इसमें आपको मैनुअली देखना पड़ता था कि कौन सा ऐड अच्छा चल रहा है, और जो ऐड अच्छा चलता है, ठीक है, जो भी एडवर्टीजमेंट अच्छा चलता है उसको आप रखते हो, जो ऐड अच्छा नहीं चलता उसको आप बंद कर देते हो। ठीक है, समझ में आया? मेरा एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सर। जी एक सर। आपके अभी 2 ऐड देखे थे सर, मैं एक में रीच तो थी बट उससे लीड नहीं जनरेट हुई थी, तो उसको हम क्या कहेंगे? अच्छा ऐड चल रहा था, मतलब रीच को हम लोग बोल रहे हैं या फिर लीड जनरेट को हम लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है? किसको बोल रहा है अच्छा ऐड चल रहा है? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल हो रहा है, सवाल ये। यस, लीड जनरेट नहीं हो रही।
ओके, तो फेसबुक भी उसको मान के चलेगा कि ये अच्छा ऐड है? हाँ जी सर, मतलब बिल्कुल सही। बजट उसी में अच्छा लगाएगा? नहीं सर, वो अपने आप नहीं लगाएगा, वो मैनुअली आपको करना पड़ेगा, यही मैं कह रहा हूँ। ओके, नहीं जैसे दो जगह बांटने की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो नॉर्मली जो 2 जगह बटेगा वो 50-50 ही बटेगा, बट कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा यदि फेसबुक अपने एंड पे करता है तो वो लीड के बेसिस पे करेगा या इंप्रेशन के बेसिस पे करेगा सर? सर वो रीच और इंप्रेशन के बेसिस पे करेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि पैसे किस पे कटते हैं? पैसे तो कटते हैं अल्टीमेटली रीच पे। ये तो मैंने आपको हाँ, बोला रीच कि पे वो ही ऐड करेगा। अच्छा नहीं चल रहा है, जो आपने पूछा कि आपका ऐड अच्छा चल रहा था कि नहीं, मेरा ऐड अच्छा नहीं चला था, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं इंक्वायरी जनरेट करूं, बट वो नहीं हो रही थी। यस सर, बट फेसबुक के हिसाब से तो ठीक चल रहा है क्योंकि उसमें उतने रीच या इंप्रेशन आ रहे हैं। फेसबुक के हिसाब से भी वो ठीक नहीं चल रहा है, बट देन उसको चार्ज करना है रीच पर, इंप्रेशन पे, तो वो कर रहा है और वो चला रहा है, वो रुकेगा नहीं। राइट सर। ठीक है, वो उसको रोकेगा नहीं। एक्चुअली वो लीड जनरेशन का ऐड नहीं था, हमने एक और ट्राई किया था लीड जनरेशन वाला, तो जिसमें हमें 150 लीड मिल गए 161। ठीक है, ये जो दूसरा ऐड कैंपेन था उसमें हम डायरेक्ट बेच रहे थे कि पे करो और खरीदो। ओके ओके हम ओके, सीधा ऐड पे कहते हैं कि 5,000 पे करो और खरीदो। राइट सर राइट, तो उसमें फिर मोटिव चेंज हो गया था, वो मीट कन्वर्जन नहीं का होगा। था। हाँ, राइट कोई राइट भी राइट। पहली बार हमारा ऐड देखता है और वो क्यों खरीदेगा 5,000 रुपए देकर, है ना? मतलब इंस्टेंटली कोई नहीं पे कर देगा ना कि 5,000 के लिए लो और कर दो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? राइट सर राइट। तो इसलिए आपको इसमें कोई कन्वर्जन दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसमें फेसबुक के हिसाब से कोई गलती नहीं, उसके हिसाब से भी कोई अच्छा क्यों चल रहा है ये भी मैं बताता हूँ। लोग ना उस पेज तक जरूर जा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसके अंदर में, इसी ऐड में जिसमें लीड्स नहीं आई हैं। लेट मी गो टू कैंपेन, लेट मी सेलेक्ट दिस कैंपेन। इस एड सेट में जाते हैं हम, यहाँ पे एड सेट हमने सेलेक्ट किया, इसके अंदर दोनों ऐड थे हमारे। अब आपको दोनों ऐड दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है सबको? यस सर। सर देखिए लिंक क्लिक्स कितने हैं दोनों में? 139 लोग गए थे वेब पेज पे देखने के लिए। ठीक है सर। कि क्या है, खरीदा किसी ने नहीं वो अलग बात है, क्योंकि मैं वहां पे डायरेक्ट कह रहा था पे करो, बाय नाउ, है ना? ठीक है, यहाँ पे कुछ 2,500 रुपए में 485 लिंक क्लिक्स मिले हैं, यहाँ पे कुछ 1,200 रुपए में 139 लिंक क्लिक्स मिले हैं, जो कि लगभग लगभग बराबर ही है। फिर 1,200 का और हम चलाएंगे, 1,300 का और चलाएंगे, 1,500 का और चलाएंगे, तो फिर उतना ही आ जाएगा मेरे पास। हाँ ऑलमोस्ट सेम है सर। 300 के आसपास आ जाएगा आराम से। ठीक है, वो बाद में और सस्ता भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चूंकि सेम एड सेट के अंदर है, एक बात ध्यान रखिएगा, तो मेरी ऑडियंस, टारगेटिंग ऑडियंस भी सेम है, इसीलिए भी लिंक क्लिक्स कम आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड तो देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी भर चुका हूं, देख चुका हूं, तो हमें ये नए क्लिक्स मिले। हाँ, ये एड्स पे ऑडियंस हम अलग अलग सेट नहीं कर सकते हैं, ये सेम ऑडियंस है जिसको हमने पहले दिखाया था। एग्जैक्टली, तो मैं अभी ऑनलाइन के टाइम पे कुछ कुछ चीजें जो है ट्राई और एक्सपेरिमेंट करते रहता हूं, ताकि हमें और जानकारी मिलती रहे। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से, यस, है ना? लेकिन मेरे पास पिक्सल में अब इनका डेटा है, ओके इनको तो मैं रीमार्केटिंग कर सकते हैं हम लोग, रीमार्केटिंग कर सकता हूं, मैं लुक लाइक ऑडियंस बना सकता हूं अभी। हाँ, लुक लाइक बना सकते हैं, फिर उनको दिखा सकता हूं और उनको बेच सकता हूं। ठीक है, सर ये जो लिखा हुआ है इसमें बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ये हाँ जी कैसे सर, सेट करता है सर? ये मेरा दिखाता तो है हमेशा बिलो एवरेज ही दिखाता है ये। सर, वो इससे दिखाता है, ये एड रिलेवेंस स्कोर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज आपकी जितनी एंगेजमेंट आती है ऐड पे, उससे इस ऐड में एंगेजमेंट कम आ रही है। चूंकि ये जो है ये एवरेज गया था या ठीक ठाक गया था, है ना? जी, और उसी टारगेट ऑडियंस को मैं सेम ऐड क्रिएटिव दिखा रहा हूं। सर देखिए दोनों में ऐड इमेज भी सेम सेम है, जी जी। मैं सेम ही ऐड दिखा रहा हूं, सेम ऑडियंस को दिखा रहा हूं, दोबारा दिखा रहा हूं, तो ऑब्वियसली इस पे एंगेजमेंट कम हो जाएगी। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई जितना का ये जो इस ऐड का जो एंगेजमेंट है, इस ऐड पे जितने लोग एंगेज कर रहे हैं, जी,
वो जो एंगेजमेंट रेट है ये बॉटम 35% जो आपका ऐड चला है ना उनके जितना है। ये बॉटम 35% में आ रहा है एंगेजमेंट के हिसाब से। ओके सर, अभी मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ जी पे? जी जी। इसका मतलब रिजल्ट और अच्छे बेहतर आ सकते हैं। बिल्कुल, इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा है। तो बाकी ऐड की कंपैरिजन में कहते हैं कि आपने एक वीडियो बनाई थी, दूसरा वीडियो जो आपने बनाया ना वो बाकी के हिसाब से 80% और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये 30 बिलो 35% में है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं परसेंटाइल है बेस्ड अपॉन एंगेजमेंट, कि लोग कितना एंगेज कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हूं मैं? जी जी सर। ठीक है खीम सर, आपका भी वो ऑब्जेक्ट वो पोर्शन क्लियर हो गया होगा? यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐड आप देखते हो, दोनों ऐड देखते हो, तो उसको आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कौन सा ऐड रखना है, कौन सा किल करना है, कौन सा रखना है, कौन सा चलाना है, बेस्ड अपॉन कि आपने क्या अमाउंट खर्चा है। ठीक है, बस मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर आपने 600 रुपए लगाए हैं ना तो ये एग्जैक्ट 200 200 200 का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। ये कुछ ऐसा था कि यहाँ 150 कर दिया, यहाँ 300 कर दिया, यहाँ 100 रुपए कर दिया, ऐसा भी कर सकता है। यहाँ 250 हो गया, यहाँ 250 हो गया, यहाँ 150 हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक एक बार ही कर देता है और उस ऐड को चलाता जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस ऐड को रोक देगा या उस ऐड के साथ वो करेगा यू नो उसको बढ़िया बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ ऐड को चलाता जाएगा उस बजट पे जो इसने एलोकेट कर दिया है। Am I clear? Let give me a yes अगर आपको मैं मतलब समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। ऑलराइट, बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपने बताया था कि जैसे जो हमारा जो गूगल एड्स थे, हाँ, जब हम वहाँ पे चाहते थे तो वहाँ पे मतलब जो जिसका हम मल्टीपल जब ऐड चला रहे थे, एक सेम मतलब तो वीडियो भी चला रहे थे और इमेज भी चला रहे थे, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज भी बजट को सेट कर लेता था कि जो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था उस ऐड को ज्यादा दिखा रहा था गूगल जी। तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस वाइज सेट कर सकता है सर ये बजट को? नहीं हाँ, करता? बस उसी पे बात करने जा रहे हैं सर, वही बताने जा रहा हूँ। जस्ट अ मोमेंट सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, तो जैसा अभी सर आपने बोला, ठीक है, तो अब क्या था, अभी तक हम लोग यही करते थे, मैनुअल टेस्टिंग करते थे। कुछ टाइम पहले फेसबुक में एक ऑप्शन आया, कुछ टाइम पहले का मतलब 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। एक ऑप्शन आया फेसबुक के अंदर, वो ऑप्शन था ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला। दिखा? आवाज आ रही है सबको? हेलो? ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, विल गो टू कैंपेन। मैं एक नया कैंपेन क्रिएट करता हूँ। हमने स्टार्टिंग में एक चीज डिस्कस की थी, मैंने कहा था ये ऑप्शंस मैं बाद में बताऊंगा, तो अब टाइम आ गया है, शुरुआत से चलते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं कन्वर्जन का या किसी का भी ऐड सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैं लीड जनरेशन का ही ऐड। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, दिख रहा सर? कैन एवरीबॉडी सी दिस ऑप्शन? सबको दिख रहा है ये वाला कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन? नाउ हियर इज द मैजिक। ये जो है कमाल का ऑप्शन है, इसको कर लीजिए ऑन, ठीक है। अभी बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बजट है ये कैंपेन का है, ना कि एड सेट का, ना एड ग्रुप, ना ही एड का। ये पूरे कैंपेन का डेली बजट है। तो हमको इसको ध्यान में रखना होगा कि ठीक है, तीनों कैंपेन का मिला के मैं 2000 रुपए कैंपेन का बजट
या 1000 रुपए रख रहा हूँ या 800 रुपए रख रहा हूँ, ये दिस कंप्लीटली डिपेंड्स। ठीक है। और कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी जो है, यहाँ पे आप देखोगे लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कैप, अदर ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे आपको उसको रखना है लोएस्ट कॉस्ट। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन भी है, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूलिंग वगैरह है, ये सब आप जानते हो कि लाइफ टाइम बजट के साथ आता है। ठीक है, सेम थिंग है, बस आपको करना यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे आपको एक डेली बजट डालना है कैंपेन का। ठीक है, समझ आया? और अब हम कंटिन्यू करेंगे तो सिमिलर ऑप्शंस ही आएंगे। ठीक है, एड सेट बनाओ, ऐड बनाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, सेम ऑप्शन आएगा। बस इसको ऑन किया। अब इसको ऑन करने से क्या होता है? इसको ऑन करने से वो सारा कुछ होता है जो अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मैनुअली मुझे देखना नहीं पड़ता, तो वो सब कुछ ये कर देगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ओके, अगर मैंने यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन सेलेक्ट किया और 2000 मैंने एक दिन का बजट डाल दिया है, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, ऑन कर दिया, जो भी हमने ऑप्शन देखा था। ठीक है, अब क्या होगा? खीम सर, अंकित सर, सब लोग सुन रहे हैं ना? आवाज जा रही है ना? हाँ जी सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, अब क्योंकि हमने बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दिया है, आप ऐड 1 बनाओ, ऐड 2 बनाओ, ऐड 3 बनाओ। फेसबुक का एल्गोरिदम और उसका सिस्टम खुद डिसाइड करेगा। वो क्या करेगा, वो एक ही ये तीनों ऐड को एक एक ऑडियंस को अलग अलग टाइम पे दिखाएगा और देखेगा किस टाइप के एडवर्टीजमेंट, कौन से तीनों में से कौन सा एडवर्टीजमेंट है, तीनों में से कौन सा एडवर्टीजमेंट है जिसपे लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, या जो ज्यादा चल रहा है, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसका एक बहुत खास सा ऑप्शन बताता हूं। लेट्स से मेरा टारगेट है बिहार, यूपी, कर्नाटका और महाराष्ट्र। लेट्स से ठीक है, मेरे पास में ये सारे लोकेशन है टारगेट। मैंने एक ऐड बनाया है जो हिंदी वीडियो है, एक ऐड बनाया है जो इंग्लिश वीडियो है, और एक ऐड बनाया जो कैराउजल है जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, जब यहां पे कैंपेन शुरू होगा, एक्टिव होगा मेरा ऐड, तो वो सारे ऐड थ्रो करना शुरू करेगा और वो देखेगा कि ऐड 1 जो, ऐड 2 जो इंग्लिश ऑडियो में था, उस पे टारगेट लोकेशन में लोग कम रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो एकदम से उसकी रीच को कम कर देगा और रोक देगा और बजट उस पे लगाना रोकेगा और वो दूसरे को ट्राई करेगा कि इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसने देखा कि इस पे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रही है और इस पे भी सो जा रहा है या ठीक ठाक जा रहा है, या इस पे भी लेट से नहीं आ रहा है, इन दोनों पे एड स्पेंड एकदम से कम कर देगा और इसका एड स्पेंड बढ़ा देगा। यानी कि जो अमाउंट है खर्च होगा, वो एक उस पर्टिकुलर एड पे खर्च करना शुरू करेगा जो चल रहा है, उसको पॉपुलेट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, उसने देखा कि दूसरे लोकेशन में, कर्नाटका में एड 3 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो उस लोकेशन में जाकर के इस एड की स्पेंड को बढ़ाएगा और इस एड को वहां पे किल करेगा। ये सब कुछ वो ऑटोमेटिक कर रहा होगा और आपका एड का बजट एक प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज होता है, जो लोकेशन वाइज और कौन से एड पे लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, उस एडवर्टीजमेंट को ज्यादा पुश करेगा उस जगह पे। हाउ इज दैट? ये कैसा है? ये सर अच्छा है। रियली नहीं, बट ये मतलब विश्वास करने वाली बात नहीं हो रही है। हाँ, नहीं सही सर, ये इसी के लिए ये ऑप्शन, और यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया है, ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। मैं ये लिंक आप लोगों को देता हूँ चैट में, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है,
campaign budget optimization uses your campaign budget and bid strategy, which might be lower cost per action to automatically and continuously find the best active opportunities for results across your ad set. ठीक है? Then we distribute your campaign budget in real time to get those results. All right? यहाँ पे ये भी है, देखिए, you can create ad sets that have different start and end dates. ठीक है? Ad can run all the time on a schedule. However, CBO may not spend your daily budget equally for each ad, since we optimized for your overall campaign budget. For example, if you have 2 active ad sets in one campaign, we might spend 90% of your budget on first ad, if that's how we can get your campaign the overall lowest CPA. वो कह रहा है कि एक एड पे हम 90% आपका बजट स्पेंड कर देंगे अगर मुझे वहां से सबसे सस्ता रिजल्ट मिल रहा है तो, और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो, as compared to the other ad set. ठीक है? Yes. Right. This is such an amazing thing to do. और ये जो भी मैंने आपको बताया है बजट ऑप्टिमाइजेशन का, लोग ऑन कर देते हैं, कई लोग ऑन भी नहीं करते हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि उनको समझ नहीं है या बिल्कुल यही टाइप का रिएक्शन आता है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अभी भी एक ही ऐड बनाते हैं एक कैंपेन के लिए। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि सर एक क्लाइंट है जिसका कोचिंग सेंटर है देहरादून में, ठीक है, उसको एडमिशन के लिए स्टूडेंट चाहिए और उसको ना तुरंत रिजल्ट चाहिए और उसको लीड्स चाहिए, तो आप कौन सा ऐड कैंपेन चलाओगे? और उसका बजट ना 10,000 15,000 महीना है, कौन सा ऐड चलाओगे? लीड जनरेशन का सर। कितनी ऐड बनाएंगे उसमें? सर 2 एड्स बनाएंगे। ठीक है, 1-2 एड्स ही बनाएंगे। जी जी जी। बजट ही है उनका लेट से 15,000 का, मतलब 300 रुपए पर डे के हिसाब से हो गया है ना जी। तो 300 रुपए बजट में हम कहाँ पे बजट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना? तो इट्स कंप्लीटली फाइन कि हम एक नॉर्मल एड कैंपेन बनाएं जैसे अभी तक हम बनाते आए थे स्टार्टिंग वाला, और बस चलाएं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि किसी का ना बजट है 1 लाख रुपए का पर मंथ और उनको अलग अलग सिटीज में और अलग अलग जगह से रिजल्ट चाहिए, अब इस केस में क्या करेंगे? अगर मैं कहता हूं कि बजट ज्यादा है, 50,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, उस केस में क्या करेंगे? मल्टीपल एड्स बनाएंगे सर। तब हम मल्टीपल एड्स भी बनाएंगे जी। हम उनके प्रोडक्ट को भी समझेंगे अच्छे से। जी जी जी। हम बजट ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे, हम पिक्सेल इंस्टॉलेशन और बाकी सारी चीजें भी, टेक्निक भी लगाएंगे। करेक्ट बात है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताइए कि जैसे कोई फेसबुक ऐड चलाने के लिए बोलता है, कई बार ना कुछ क्लाइंट होते हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि यार ऐड ही तो बनाना है, कि एक बार तुम्हारा तो ऐड बना दी तुमने, तुम्हारा काम खत्म हो गया। क्या ऐसा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा रेगुलर, है ना? तब जाकर के धीरे धीरे क्या होगा, उनकी कॉस्ट कम होती जाएगी ऐड की, सेम रिजल्ट की। आज जो रिजल्ट 5,000 रुपए मिल रहा है वही रिजल्ट कल को 3,000 रुपए में मिलेगा, वही रिजल्ट कल को 2,000 रुपए में मिलेगा, है ना? तो उस पर हमें लगातार काम करते रहना होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑप्शन है वो एकदम क्लियर हो गया। वो खीम सर अभी क्लियर है? यस सर, यस सर। तो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है सर, डेटा ड्रिवन कैंपेन है, दिस इज रियली वर्किंग और बहुत अच्छा है। और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अभी के टाइम पे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई शेयर नहीं करेगा। ये कब शेयर करेंगे? जब ये कुछ 8 महीने साल भर बाद कॉमन होने लग जाएगा, तब ये शेयर करने लग जाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, इसका मतलब एक रामबाण है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। लेकिन ये तब करेंगे जब हम अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज करें, जब हम अपना लोकेशन थोड़ा सा इंक्रीज करें और हमारा टारगेट हाई आरओआई से रिलेट करता है। ठीक है, लेट्स से कि हमने ना मतलब 2-3 हजार वाला एक कोर्स बनाया है, 5,000 वाला एक कोर्स बनाया है और मैं पूरी इंडिया को बेचना चाहता हूं। मैं अगले 2-3 महीने का कैंपेन डिजाइन करूंगा, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट बनाऊंगा और उनको रन करूंगा, और मैं तैयारी करने में शायद 1 महीना लगा दूंगा इस चीज की। जी सर, इतना टाइम लगेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबका हमें ध्यान रखना है। प्रदीप सर, अमन, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई सवाल हो यहाँ पे तो बताइए। नहीं, सही है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी क्लियर है और ये भी अभी क्लियर हो ही गया व्हाट टू डू विद डिफरेंट एड्स, एंड ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो ही गया।
है ना, और यहाँ पे था एंड व्हेन, ये था व्हेन। ठीक है, डायनेमिक एड्स यहाँ पे है, उसको अभी देख लेते हैं, वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, मेरे पास कम बजट है, ऑलराइट, लेकिन फिर भी मैं ना कुछ ट्राई करना चाहता हूँ कि मतलब कौन सा ऐड कैसा चलेगा, किस तरीके से, कुछ मैं ऐसा ट्राई करना चाहता हूँ, है ना, या मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी ऐड कॉपी, यहाँ पे तो ऐड ही अलग अलग था। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक टिप और भी है इस जगह पे, बजट ऑप्टिमाइजेशन वाले ऑप्शन में, ये तीनों ऐड, तीनों एक दूसरे से एकदम अलग होने चाहिए, बिल्कुल भी मैच नहीं होना चाहिए एक दूसरे से कुछ भी। मतलब ये साइकोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली है कि ये तीनों एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल, लेट्स से कि अगर एक बंदा एक ऐड देखता है और दूसरा बंदा, सेम बंदा दूसरा ऐड भी देखता है, तो उसको बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये ऐड और ये ऐड एक ही कंपनी का था या एक ही चीज के लिए था या ऐसा कुछ इतना डिफरेंट हो। ठीक है, एक हिंदी में बोल रहा है सक्सेसफुल बनिए, दूसरा इंग्लिश में बोल रहा है डू यू वांट टू ग्रो योर फ्यूचर करियर, तो दोनों का एकदम सेंस अलग अलग हो जा रहा है, राइट, लेकिन एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, पता नहीं चलना चाहिए यूजर को, इस चीज का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ओके सर। ओके, नाउ यहाँ पे अब ये कि मेरा बजट कम है, मेरा बजट, ये बजट ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑप्शन समझ में आ गया ना सबको? जी जी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डायनेमिक ऐड देखेंगे। मान लीजिए बजट नहीं है मेरा ज्यादा, फिर भी मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए, या लेट्स से कि हमने डायनेमिक ऐड, एक ऐड सेट एक ऐड कैंपेन बनाया, उसके अंदर एक ऐड सेट बनाया, उसके अंदर मुझे एक ऐड बनाना है। मैं क्या चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि मेरा ये ऐड अच्छा बना है कि नहीं, मैंने एक ही चीज के लिए हो सकता है 2-3 ऐड बनाए, हो सकता है ना? यस सर। जी सर। मीनिंग क्या है मेरा, मैं समझाता हूं, एक मिनट। मेरे पास विंडोज नहीं खुली हुई, ओके, कैन यू सी माय कंप्यूटर स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा मेरे पास ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ एंड आई विल ट्राई टू शो यू समथिंग, या देयर यू गो, ये दिख रहा है ये इमेज, ये दिख रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, ब्लू वाला, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स साइन अप, ब्लू कलर में, यहाँ पे भी सिमिलर एड कॉपी है लेकिन डिजाइन अलग है, ये येलो के, ये ब्लू और पर्पल, ब्लू और वायलेट टाइप्स है, ये येलो व्हाइट में है और येलो ब्लैक में है, साइन अप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दोनों है, राइट। इसको हम बुलाते हैं ऐड ए, इसको हम बुलाते हैं ऐड बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ऐड 1 अच्छा लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है या ऐड 2 मैंने ज्यादा अच्छा बनाया है, किस ऐड पे ज्यादा रिएक्शन आएंगे, मुझे ऐसा टेस्ट करना है, बजट भी मेरे पास ज्यादा नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं, हम ऐड बनाते हैं, एक टाइप होता है हमारे पास ऐड सेट में, डायनेमिक ऐड। डायनेमिक ऐड में बेसिकली क्या होता है, एक ही ऐड के लिए वो कहेगा मल्टीपल इमेज डाल दो, ठीक है, हम मल्टीपल इमेज डालते हैं, मल्टीपल हेडिंग डालते हैं, और हम मल्टीपल डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं। बेसिकली डायनेमिक का मतलब है कि वो चेंज होता रहे। यहां पे ये क्या करेगा,
ये अपने हिसाब से इन तीनों का कॉम्बिनेशन फेसबुक बनाता रहेगा। कभी एक इमेज ले लेगा, दूसरा हेडिंग ले लेगा, तीसरा डिस्क्रिप्शन ले लेगा, कभी तीसरा इमेज ले लेगा, पहला हेडिंग और दूसरा डिस्क्रिप्शन ले लेगा। तो ये अपने आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना करके यूजर को दिखाता रहेगा, और जो सा कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो उस कॉम्बिनेशन को ज्यादा दिखाना शुरू कर देगा। मेक सेंस? समझ में आया? ओके सर। यस सर। इसको हम बुलाते हैं डायनेमिक ऐड, और इसको यूज करना भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सो लेट मी शो यू। करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन किया है, एंड आई विल टर्न ऑफ दिस एज ऑफ नाउ। मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ इसको, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन डायनेमिक क्रिएटिव, दिख रहा है? ये दिख रहा है, डायनेमिक क्रिएटिव दिख रहा है सबको? यस सर। बस सर आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऑन कर देना है, और ये कहेगा कि ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन जस्ट कंटिन्यू। ये हमने ऑन कर दिया। बाकी सारी सेटिंग एज इट इज होगी, जैसा हम करते आए हैं, ठीक है। सब कुछ सेम टू सेम होगा। बस जब हम ऐड बनाने के लिए जाएंगे यहां पे, ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन वो खुद ही बना लेगा, ठीक है। ऐड आप मल्टीपल यूज कर पाएंगे। 2 of 10 कितने इमेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं? अप टू 10। अप टू 10 इमेजेस हम आराम से, बिल्कुल सर, हम अप टू 10 इमेजेस आराम से ये कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। वो अपने आप उसको ले लेगा, देयर यू गो, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, एक टेक्स्ट डाला, फिर ऐड अनदर, फिर एक और टेक्स्ट डाला, फिर ऐड अनदर, दिख रहा है? फिर हेडलाइन, फिर डिस्क्रिप्शन। तो ये सारा हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ आप मल्टीपल डाल सकते हो, और ये सब कुछ को क्या करेगा वो फेसबुक अपने आप इसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बना देगा। लेट मी नो इफ द आंसर इज क्लियर, इफ द थिंग इज क्लियर। यस सर। सबको क्लियर है? ओके। समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, एक बार इसको देखिएगा खुद से तो क्लैरिटी और आ जाएगी। और मेरा एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायनेमिक एड में और बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है, जो बजट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन था, ठीक है। हालांकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा इसमें खुद से सोच लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए मुझे। ये सर चेक करते हैं, इसको बनाते हैं सर, है ना? डायनेमिक। हाँ, इसको करेंगे एक बारी तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बताइए, कोई क्वेश्चन तो बताइए, नहीं तो मेरे ख्याल से जो सारा एजेंडा था वो क्लियर हो गया है आज का। कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, ऑल गुड। इसका मतलब हम अपलोड हो जाएगी जल्दी। सॉरी सर, आज की जो रिकॉर्डिंग है सर, एक्चुअली मेरा बहुत सारा मिस हो गया मेरे कनेक्टिविटी की वजह से सर। मैं जल्दी ही अपलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ सारी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। मेरा सारा काम खत्म हो गया, मैं अब इसी पे फोकस कर रहा हूँ। 3-4 रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई। जी जी सर, बताइए। ओके सर, जैसे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ इस पे फेसबुक पे ना, तो आप कल बताएंगे बिजनेस मैनेजर के बारे में। हाँ हाँ, तो बिजनेस मैनेजर में बाद में उन एड्स में ऐड कर सकता हूँ सर? बिजनेस, हाँ सर, वो ऑलरेडी होगा, ऐसा नहीं है, बट हम कर सकते हैं, यस।
वो कैंपेन, हाँ वो कैंपेन शायद ट्रांसफर ना हो पाए, लेकिन देखते हैं अभी करके जो आपका मतलब, क्योंकि मुझे अभी आपका क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में नहीं आया है। एक बार देखो, अब यही है ना कि कैंपेन जो ऑलरेडी चल रहा है, क्या मैं उसको बिजनेस मैनेजर में शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट? कोई नहीं सर, ठीक है, देख लेंगे कल। जी जी ठीक है। सो अलाउ मी एंड आई विल, अभी हमारा दूसरा बैच है, और 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। हेलो हेलो, या हाय रोहित, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। हेलो। यस सर। जी, तो अंकित सर वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और हम देख लेंगे उसको कैसे करना है। पहले हम बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बना लेंगे, मुझे ये भी देखना होगा कि कौन सा ऐड अकाउंट है आपका, किस पेज से बना हुआ है, प्राइमरी पेज क्या है, तो हम कल एक्सप्लेन करेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, तो आप खुद भी उसको कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके। बाकी जो कैंपेन बना हुआ है उसको हम कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो पहले चल चुका है वो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो चलिए, मैंने जो है दूसरे वाला भी जो वेबसाइट का है वो मैंने ग्रुप में डाल दिया है उसका लिंक, तो हैव अ लुक। एंड 3:30 हो गया, तो लेट्स जंप ऑन टू दैट। अभी आपके फ्रेंड रोहित सर का ही फोन था, वो पूछ रहे थे लिंक चाहिए था ज्वाइनिंग का। अच्छा सर। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताइए, और एल्स वी आर डन। नहीं, ओके सर। जो एप्लीकेशन का आपने लिंक दिया था, हाँ सर उसको एक बार रीसेंड कर देंगे, क्योंकि मैंने वो रीसेट किया था ना व्हाट्सएप। तुम गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्टली कंपनी का नाम डाल दो, तुम्हें मिल जाएगा। वी मीडिया के नाम से सर? वरदांकुर मीडिया। ठीक है सर, ठीक है, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ओके चलो, ठीक है, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं फिर टुमारो सेम टाइम। ठीक है सर, बाय बाय। बाय। अच्छा।